Hello everyone, this is the crash course of UGC NET Paper 2 Education, and here I am going to discuss about Unit 9 Educational Management, Administration and Leadership जो Education Paper के Unit 9 का part है. So in this video I am going to discuss the D part of 9th unit, which is change management. Change management यूनिट 9 का डी पार्ट है, जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है Japanese models of change. So there are two most important models which are very renowned and very important, and these are just in time and Pokayoke. just in time को हम शॉर्ट फॉर्म में JIT भी बोल देते हैं. ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. So आपको ध्यान में रखना है JIT means just in time. That is a Japanese model and another is Pokayoke. सो इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में. सो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे जापानीज मैनेजमेंट फिलॉसफी अप्लाइड इन प्रैक्टिस सिंस अर्ली 1917. जो जस्ट इन टाइम है वो एक मैनेजमेंट फिलॉसफी थी, एंड ये प्रैक्टिस में कब आई थी? 1970s में इन मैनी जापानीज मैन्युफैक्चरिंग organizations. So first developed and perfected within टोयोटा. जो टोयोटा कंपनी है वहाँ पे इसको डेवलप किया गया था बाय टाइची ओहनो, हु इज़ फ्रीक्वेंटली रेफर्ड एज द फादर ऑफ JIT. जहाँ हम बोलें जस्ट इन टाइम के फादर किनको बोला जाता है, वो हैं टाइची ओहनो. So this is referred to as production of goods to meet customers demand. ये जो है एक production of goods to meet customers demand exactly on time, quality and quantity. So यही important चीज़ें हैं इस मॉडल के बारे में. एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे पोकायोके. दैट इज़ अ जापानीज फ्रेज मीन्स एरर प्रिवेंशन. इसका मीनिंग क्या है? एरर प्रिवेंशन. जापानीज एक फ्रेज है ये. इट इज़ मैकेनिज्म पुट इन प्लेस टू प्रिवेंट ह्यूमन एरर. किसको ठीक करने के लिए? ह्यूमन एरर्स जो हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए ये मॉडल बनाया गया था एंड डिवेल्प्ड इन 60s. सो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि पोकायोके मॉडल जस्ट इन टाइम के पहले डिवेल्प हो गया था, एंड जो जस्ट इन टाइम है वो 70s में, एंड जो पोकायोके है वो 60s में डिवेल्प हुआ था. ये किसके द्वारा डिवेल्प किया गया था? शिग्यो शिंगो. नाम थोड़ा सा अजीब है बट आपको याद रखना है. शिग्यो शिंगो भी इंजीनियर थे टोयोटा कंपनी में ही. सो आप इस बात को याद रख सकते हैं कि दोनों ही मॉडल्स जो थे वो कहाँ के वर्कर्स या कहाँ के इंजीनियर्स के द्वारा डेवलप किए गए थे? टोयोटा कंपनी है जो. ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जापानीज़ मॉडल्स जो हैं जस्ट इन टाइम या पोकायोके वो किसके द्वारा डेवलप किए गए थे? नाम भी पूछा जा सकता है, या किस कंपनी में जो इंजीनियर थे उन्होंने डेवलप किया था. तो ये दोनों ही मॉडल्स टोयोटा के द्वारा ही डेवलप किए गए थे. नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ पोकायोके. इसकी स्टेजेस होती हैं. कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? देयर आर 5 स्टेजेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज़ डिफाइन. सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन करें, देन मेज़र करें, देन एनालाइज करें, एंड आफ्टर दिस इम्प्रूव एंड कंट्रोल. सो इस सीक्वेंस में हमने आगे बढ़ना है, इन स्टेजेस में हमने आगे बढ़ना है. डिफाइन, मेज़र, एनालाइज, improve and control. Another important चीज़ इसमें है टाइप्स ऑफ पोकायोके. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोकायोके. दीज आर विजुअल एड, विजुअल कंट्रोल एंड फेल सेफ. लेट मी राइट हियर. 3 टाइप्स आर देयर. कौन कौन सी टाइप्स हैं? विजुअल एड्स, विजुअल कंट्रोल and fail safes.
सो ये है क्या, दी जो विजुअल एड है, दीज एड्स आर क्लियर एंड शो दी वर्क इंस्ट्रक्शंस, इसमें इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया जाता है। देन विजुअल कंट्रोल जो है, दीज रेफर्स टू डायरेक्टिंग बिहेवियर एंड वार्निंग इन केस ऑफ डेविएशंस। एंड द थर्ड टाइप जो है फेल सेव्स, वो है दे फोर्स द यूज़र टू आइदर डू और नॉट डू समथिंग। ओके, सो दीज आर द थ्री टाइप्स। आपको स्टेजेस में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस पूछा जा सकता है, टाइप्स पूछी जा सकती हैं। बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इन दोनों मॉडल्स के बारे में आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और डिटेल नहीं है इसके बारे में। सो गाइज, इन दिस video we have just covered the two Japanese models. So I will just cover another topics in the upcoming videos. So guys, अगर आपको और किसी टॉपिक के साथ रिलेटेड वीडियोस चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। Also like this video, share with your friends, and also subscribe my YouTube channel if you didn't subscribe yet. So stay tuned. Thank you so much.